नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। किसी की पूंछ पर अगर पैर पड़ेगा तो वो चिल्लाएगा तो जरूर, और वही हुआ पाकिस्तान के साथ। हमारे वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने एक प्रोग्राम में जो खुलासे किए, उसके बाद पाकिस्तान से कोई जवाब ना आए ये तो हो नहीं सकता था। प्रतीक्षा ही हो रही थी कि क्या प्रतिक्रिया आती है। और एयर चीफ मार्शल ने जो खुलासे किए और जिस समय पर किए, जो टाइमिंग है वो बहुत सटीक है। और इसके जो संदेश और संकेत हैं वो केवल पाकिस्तान तक नहीं गए हैं, वॉशिंगटन तक गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप तक गए हैं। और इसलिए भी इसकी सटीकता, टाइमिंग जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है कि कुछ ही दिनों में आसिम मुनीर फिर से अमेरिका रवाना हो रहे हैं। वो अमेरिका क्यों जा रहे हैं, उनको क्यों बुलाया जा रहा है, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन भारत ने 3 महीने तक इसका डिटेल नहीं दिया कि कितना नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, कितने उनके विमान गिराए गए हैं, कितने टोही विमान गिराए गए, कितने रडार खत्म किए गए। मोटे तौर पर यह बताया था कि 6-7 मई की रात को 9 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद किए गए और 9-10 की रात को इनके 11 एयरबेस, कुछ रडार, कुछ इनके एयर डिफेंस सिस्टम, कुछ और दूसरा साजो सामान वो हमारे टारगेट पर था। और इनमें नूर खान एयरबेस और एक दो और तो अभी भी ऐसे एयरबेस हैं जहां से ऑपरेशनल सिचुएशंस नहीं हैं, अभी भी वहां से विमान उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। ये हालत कर दी थी। तो जो जानकारी दी हमारे एयर चीफ मार्शल ने वो क्या थी, जरा उस पर एक नजर डालते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया है, जो रिएक्शन दिया है, वो भी जरा देखने लायक है, सुनने के लायक है। ये जानकारी हमारे एयर चीफ मार्शल ने दी थी। एक अवाक्स यानी टोही विमान जो निगरानी कर रहा था और हमारी जासूसी करने की कोशिश कर रहा था, इसको तो करीब 300 किलोमीटर दूर निपटाया है हमारी मिसाइल ने। दूसरा, 2 कमांड और कंट्रोल सेंटर पाकिस्तान के उड़ाए गए, 2 सेज सिस्टम इनके नेस्तनाबूद कर दिए गए, 3 हैंगर्स और उनके नाम लिए हैं बाकायदा, जैकबाबाद, और 2 दूसरे उनके नाम लिए हैं एयर चीफ मार्शल ने। 2 हैंगर जहां पर विमानों को पार्क किया जाता है, छुपा करके खड़ा किया जाता है, या जहां उनकी मरम्मत होती है। और ये जानकारी दी कि एक F-16 की मरम्मत हो रही थी, वहां कुछ और विमान भी थे, वो भी खत्म हो गए। और ये सटीक सूचना के आधार पर किया गया था। 5 फाइटर जेट्स इंक्लूडिंग F-16S, ये पहली बार कहा गया है। F-16S का नाम पहली बार लिया गया है अधिकृत तौर पर। ये अमेरिका से खरीदा हुआ पाकिस्तान का जहाज था। 6 रडार्स और 11 रनवे यानी एयरबेस ये उड़ाए गए थे पाकिस्तान के, जिनकी अधिकृत तौर पर एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने, AP सिंह साहब ने जानकारी दी थी। जवाब आया शाम के समय। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रोग्राम जो है, जो कैडेट्स वगैरह को वो संबोधित कर रहे थे, वो दोपहर से पहले का था। और दोपहर बाद शाम के समय पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का एक
ट्वीट मैसेज आता है। उसमें वो क्या कह रहे हैं? इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के किसी विमान को न तो मारा गया है, न नष्ट किया गया है। भारत की ओर से 3 महीने तक ऐसे दावे क्यों नहीं किए गए? पाकिस्तान ने उसी समय इंटरनेशनल मीडिया को ब्रीफिंग दे दी थी कि क्या हुआ है। वो आगे लिखते हैं कि भारत के दावे अविश्वसनीय और गलत समय पर किए गए हैं। गलत समय क्या होता है? इनके हिसाब से ये गलत समय क्यों है? इसलिए कि आसिम मुनीर अमेरिका रवाना होने वाले हैं फिर से। वो जून में भी अमेरिका के मेहमान थे 5 दिन के लिए, और डोनाल्ड ट्रंप ने उनको व्हाइट हाउस में लंच भी दिया था। अब उसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं हैं। क्रिप्टो जो करेंसी क्रिप्टो करेंसी है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप के बेटे का भी कुछ हित है। उसके लिए इनको तैयार किया गया। उस समय आप जानते हैं कि इजराइल लगातार ईरान के ऊपर अटैक कर रहा था, उसके परमाणु ठिकानों को नष्ट कर रहा था। अमेरिका भी योजना बना रहा था और उसको फिर से पाकिस्तान का एयर स्पेस चाहिए होता होता था उसके लिए। तो उन्होंने बुलाया आसिम मुनीर को, और इसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं भी उस समय हुई। भारत की तरफ से जितनी प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए थी उतनी दी गई। सरकार की तरफ से तो वो भी नहीं दी गई। जो मीडिया है और जो दूसरे चैनल हैं उनके जरिए नाराजगी व्यक्त की गई कि ये अभूतपूर्व है कि किसी देश के सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस में बुला करके राष्ट्रपति लंच कराए। इसको लेकर के तमाम किस्से कहानियां हैं, लेकिन वो चूंकि फिर से अमेरिका जा रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को लग रहा है कि ये गलत समय है जब भारत ने ये इसका खुलासा किया है कि पाकिस्तान के कितने जेट मारे गए हैं। तो ये गलत समय वो क्यों बता रहे हैं, इसका भी उल्लेख करेंगे। और इसी समय, जो मैंने सटीक समय बताया, इसी समय को क्यों चुना भारत ने, ये भी जरा खुलासा करेंगे कि, और अभी कर देते हैं। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अभी खुश फहमी में थे कि भारत F-16 को मार गिराए जाने की बात नहीं करेगा ओपनली, वो खुशफहमी भी निकालनी बहुत जरूरी थी। क्योंकि भारत ने इस बात का लिहाज किया था कि जो जेट मार गिराए हैं पाकिस्तान के, वो कौन कौन से थे, किस किस देश के थे। हमने अभी भी थोड़ी सी पर्देदारी रखी है। F-16 का तो उल्लेख इसलिए कर दिया क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप ही किसी तरह का लिहाज नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम उनका लिहाज क्यों करें, या उनके लड़ाकू विमानों का नाम क्यों उल्लेख ना करें। चीन के भी मार गिराए गए हैं F-17, लेकिन अभी उनका नाम नहीं लिया है भारत ने। शायद किसी समय पर लेगा, या हो सकता है ना भी ले। तो इन्होंने कहा कि भारत के दावे अविश्वसनीय हैं और गलत समय पर किए गए हैं। पाकिस्तान को नुकसान नहीं हुआ है, LOC पर भारत को अपेक्षाकृत ज्यादा नुकसान हुआ है। LOC पर कौन सा नुकसान हुआ है भाई भारत को? जो बाद में अमित शाह ने भी दौरा किया था जिन क्षेत्रों का, कुछ क्षेत्रों में नागरिक ठिकानों पर यानी घरों पर, कुछ जगह गुरुद्वारे, कुछ जगह मंदिर, इन पर भी अटैक किए थे। सीमा पर जो इनकी चौकियां बनी हुई हैं पाकिस्तान की, वहां से। और बाद में पाकिस्तान को जो जवाब दिया भारतीय मिलिट्री ने, हमारे सुरक्षा बलों ने, वो नहीं बताएंगे, ये वो नहीं स्वीकार करेंगे कि कितनी चौकियों को हमने उड़ा दिया था, लिटरली उड़ा दिया था, पर कच्छे उड़ गए थे इनके। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि अगर सच्चाई दिखाना है तो अपने देश के विमान बेड़े की स्वतंत्र जांच के लिए वो अपने बेड़े को खोल दे, और भारत ऐसा नहीं करेगा।
इससे असलियत सामने आ जाएगी। दूसरे, इन्होंने ये भी गीदड़ भभकी दी कि भारत ने अगर हमारी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान नहीं किया तो हम बड़ा तेज जवाब देंगे, त्वरित जवाब देंगे। और मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि पहलगाम की घटना के बाद भारत ने जो कार्रवाई की थी 6-7 मई की रात को और 9-10 मई की रात को, उसमें 9 आतंकी ठिकाने जिनमें जैश का, लश्कर का और हिजबुल का हेडक्वार्टर भी है, मुरीद के बहावलपुर और सियालकोट में। और 9-10 मई की रात को और जो 6-7 मई की रात को इनके आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए, उसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी भी मारे गए थे वहां पर। फिर 9-10 मई की रात को तो जो एयर चीफ मार्शल ने जानकारी दी है, ये सब हम लोगों ने काम किया। इनके 11 एयरबेस, इनके रडार, 6 रडार और एयर डिफेंस सिस्टम, वो पूरा ध्वस्त कर दिया गया। तो पाकिस्तान युद्ध हारा था। 10 मई की सुबह वो घुटनों पर आ गया था। उसकी वायुसेना परवाज करने की स्थिति में नहीं रह गई थी, उड़ान भरने की स्थिति में नहीं रह गई थी, विमान खड़े के खड़े रह गए थे, नष्ट हो गए थे, या उसका जो पूरा सिस्टम था उसको उड़ा दिया गया था। तो एकदम वो कहते हैं ना कि अंधे हो गए थे, उनको कुछ भी पता नहीं था कि भारत के विमान इस समय कहाँ उड़ रहे हैं और मिसाइलें किधर से आ रही हैं, कहाँ वार कर रही हैं, उनको कोई जानकारी नहीं, क्योंकि रडार सिस्टम खत्म कर दिए थे भारत ने। तो वो घुटनों पर आ गए थे। उनके डीजीएमओ ने, हमारे डीजीएमओ को हॉटलाइन पर संपर्क किया, युद्ध विराम की अपील की कि युद्ध रोक दीजिए, हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। और उसके बाद भारत ने सीज फायर का ऐलान किया था, जिसका श्रेय डोनाल्ड ट्रंप ने लेने की कोशिश की। और भारत ने स्पष्ट कर दिया कि किसी तीसरे देश की या डोनाल्ड ट्रंप की इसमें कोई भूमिका ही नहीं है, कोई मध्यस्थता नहीं, किसी ने अधिकृत नहीं किया। और इसीलिए उनको मिर्ची लग गई। बाद में जो भी कुछ हम देख रहे हैं उनकी तरफ से, वो उसकी प्रतिक्रिया भी समझ लीजिए। अब सवाल उठता है कि 3 महीने तक भारत ने चुप्पी क्यों साधे रखी, भारत ने तभी ये सब जानकारी क्यों नहीं दे दी। तो अगर तभी जानकारी दे देते तो बहुत सारी चीजें सामने कैसे आती। ये जो राहुल गांधी पूछ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के आधार पर कि मोदी जी 5 जहाजों का सच क्या है, देश को जानने का हक है, तो इनकी असलियत कैसे सामने आती। इन्होंने कभी ये नहीं पूछा भारत के रक्षा मंत्रालय से या सेनाओं से कि भाई आपने पाकिस्तान का क्या क्या नुकसान किया है, कौन कौन से एयरबेस तबाह किए हैं, या कौन से जहाज गिराए हैं, कौन से रडार को खत्म किया है, या कौन कौन से आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए हैं। ये चूंकि गोलमोल कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि 5 जेट गिर चुके थे, तब हमने दखल दिया कि कहीं परमाणु युद्ध में ये तब्दील ना हो जाए। तो इन्होंने सीधे नरेंद्र मोदी पर, प्रधानमंत्री पर अटैक किया और कहा कि साहब 5 जेट का सच क्या है। यानी ये मान करके चल रहे थे कि जो 5 जेट गिरे हैं वो तो भारत के गिरे हैं। तो इतना कॉन्फिडेंस है इनको भारतीय सेनाओं पर, पाकिस्तान के 5 जेट नहीं हो सकते, इनके दिमाग में ये बात आई ही कैसे। तो ये एक बड़ा सवाल है। अब आते हैं उस प्रश्न पर कि अब खुलासा क्यों। तो भारत हर तरीके से संयम बरतने वाला देश है, लोकतांत्रिक और जिम्मेदार देश है, इसकी लीडरशिप भी बहुत जिम्मेदार है। लेकिन अगर सामने वाले बेशर्म हो जाएं, अगर वो ये मानने लगे कि हम भारत को दबा करके अपना कोई काम निकलवा सकते हैं, या ये माने कि हम चाहे जो
बदमजगी कर लें, भारत बोलेगा ही नहीं, ये गलतफहमी निकालना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे पाकिस्तान हो या अमेरिका ही क्यों ना हो, आसिम मुनीर क्यों ना हो या डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों ना हो। और जब हम ये कह रहे हैं कि हमने 5 जेट गिराए हैं, तो उसमें एक जेट का नाम जानबूझ करके, यानी F-16S का नाम हमने जानबूझ करके लिया है। और ये भी बताया है कि जिन हैंगर्स में F-16 का की मरम्मत हो रही थी, वहाँ पर कुछ और विमान भी खड़े हुए थे। यानी कई विमान वहाँ भी मार गिराए गए। उनकी संख्या का दावा जानबूझ करके भारत ने नहीं किया कि पाकिस्तान ही बताए तो ज़्यादा बेहतर है। अब कोई लिहाज तो बचा नहीं है। आँखों की शर्म जब डोनाल्ड ट्रंप ने खो दी, तो फिर हम क्यों? तो ये एक बिल्कुल सही मूव था। सही समय पर, सटीक समय पर ये एक वार किया गया, और इसलिए भी कि आसिम मुनीर झूठ के बल पर आर्मी चीफ से फील्ड मार्शल बने हैं। उन्होंने पूरे देश में ये फैलाया था कि ये युद्ध पाकिस्तान ने जीता है और भारत की मजबूरी थी कि वो सीज फायर को तुरंत एक्सेप्ट कर ले। और उसी के हम जीते हैं, उन्होंने अपना ओहदा बढ़वा लिया, यानी फील्ड मार्शल बन करके बैठ गए। और शायद डोनाल्ड ट्रंप भी तब तक, चूंकि F-16 मार गिराए गए थे और एक दो ऐसे एयरबेस पर भारत ने अटैक कर दिया था, उनकी भी पूंछ दब गई थी जहां उनके परमाणु एसेट्स रखे हुए थे। तो जो कुछ ड्रामा हम बाद में देख रहे हैं, ये टैरिफ के रूप में भी, उनके बदले हुए सुर के रूप में भी, और दूसरी भी जो इस समय कवायद चल रही है, आसिम मुनीर को किसी ना किसी बहाने अमेरिका बुलाना, ये सब चीज़ें, ये जो प्रेशर टैक्टिस होती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ये उसी का हिस्सा है। अब ये जा क्यों रहे हैं, किस बहाने से जा रहे हैं? यूनाइटेड स्टेट की जो सेंट्रल कमांड है, उसके जो कमांडर हैं माइकल कुरिला, जिन्होंने पाकिस्तान की, आसिम मुनीर की बड़ी तारीफें की थी जब ISIS के 5 आतंकवादी पकड़ने में उनकी मदद कर दी थी पाकिस्तानी आर्मी ने। तो उन्होंने कहा था कि साहब, पाकिस्तान जो है हमारा बड़ा विश्वसनीय साझेदार और सहयोगी है, और इंटरनेशनल जो टेररिज्म है उससे निपटने में भी ये बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। तो इनका विदाई समारोह है, कुरिल्ला का। इनके विदाई समारोह के बहाने आसिम मुनीर अब जा रहे हैं वॉशिंगटन। आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान पर कुल 19% टैरिफ लगाया है और भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। तो फिर भारत, भाई आपका या पाकिस्तान का या किसी का भी क्यों लिहाज करेगा? अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर हम जवाब देंगे। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।